नमस्कार दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक फ्रॉड ने मेरे साथ जालसाजी किया और मुझसे लाखों रुपए ठग लिए। अब इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि संडे को पुलिस ने मुझे थाने पे बुलाया था। उसी तरीके से मैं अपने भाई और पिताजी के साथ थाना जाता भी हूँ। जब मैं थाना जाता हूँ तो वहाँ पे मुझसे फिर से एक बार मेरे साथ क्या घटना घटा है इसको पूछा जाता है। टोटल केस क्या है इसको पूछा जाता है। जो वो ठग है ईश्वर दयाल और पंकज दयाल, जो बाप बेटे हैं, वो दोनों भी अपने टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस के सामने जब हम पेश होते हैं और मैडम कुर्सी पे बैठी हुई थी और वो जो ठग है ईश्वर दयाल, वो अपने साथ एक नेता को लेके आया था। इस नेता को उसने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक बार और लेके आया था हमारे फ्लैट पे ही, और उस नेता ने उस वक्त भी हमें धमकियां दी थी, लेकिन वो उस वक्त चला गया था। आज फिर से वो थाने में आता है और पुलिस के सामने हमें उलूल जुलूल की बातें सिखाने की कोशिश करता है, और तभी पुलिस की फटकार उससे लगाई जाती है और वो वहां से भाग जाता है मतलब बाहर वेट करता है। फिर पुलिस ने मेरे पिताजी से टोटल मैटर पूछा। उन्होंने बताया कि हमसे इसने पैसे लिए थे फ्लैट देने के नाम पे। उस समय इस फ्लैट की कीमत तकरीबन, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 38 से 40 लाख रुपए की थी आज से 12 साल 10 साल पहले। और उसी हिसाब से हमने इसे पैसे दिया, कुछ कैश में दिया, बाकी अकाउंट में दिया। और अब जब इसने उस पैसे को कैलकुलेट कर लिया तो ये बोलता है कि वो पैसा तो रेंट में काउंट होगा। यानी उस समय जब इसे पूंजी की ज़रूरत थी, जब इसे पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने हमसे पैसे लिया। और आज जब ये फ्लैट एक्सपेंसिव हो गया है, महंगा हो गया है, तो ये बोलता है कि इस फ्लैट को हम आपको नहीं देंगे और जो पैसे आपने दिए थे उसको आप रेंट में काउंट कर लो। भाई, सबके मेहनत के पैसे होते हैं, रेंट में कैसे काउंट कर लेंगे? हम उस समय किस तरीके से पैसे लाए थे आपको क्या पता है? मेहनत करके हमने पैसे लाया था और आप बोलते हो कि रेंट में काउंट कर लो। ये बात पुलिस को भी थोड़ी नॉर्मल नहीं लगती है और पुलिस ने इस पे जवाब दिया कि अब आप दोनों को कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो यहाँ सुलझाया नहीं जा सकता है। आप बोलेंगे कि रेंट बाकी है, आप बोलेंगे कि हमने रेंट के लिए ही इनको फ्लैट दिया था, तो ये जो मैटर है वो है कोर्ट का, और आप दोनों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। स्पेशली हमें उन्होंने बोला था कि अगर आपके साथ बेईमानी हुआ है तो जिस तरीके से आप थाने में आए हैं उसी तरीके से आप कोर्ट भी जाइए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया राजीव नगर थाना से कि मैडम, आप कृपया करके एक आवेदन ले लीजिए, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट भी है। इसके बेटे ने और इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मेरा फ़ोन छीनने का कोशिश किया है, जो कि वीडियो क्लिप भी मैंने आपको पहले दिखाया था। फ़ोन छीनने का कोशिश किया है, बदतमीज़ी किया है, 7 8 10 लोग लेके आए हैं। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और इस पर आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, पर पुलिस ने मना कर दिया। अब जब मुझे इसके खिलाफ केस दर्ज करना है तो मैं कोर्ट जाता हूँ। वहाँ पे जब मैं अपने वकील से बात करता हूँ तो वकील कहते हैं कि आप जो सिविल मैटर है फ्लैट का, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जो ये आदमी लेके आए थे, जो ये गुंडे लेके आए थे, जो लाठी डंडों से लैस थे, जो आपको धमकियाँ दे रहे थे, जो गालियाँ आपको ये बाप बेटे ने दिया है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पे केस होना चाहिए। अब दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि क्यों थाने ने केस नहीं लिया मेरा। और जो इससे पहले गया था मैं तो वहाँ पे से 10-15 मिनट के लगभग में आ गया था, पर ये बाप बेटे शायद वहाँ पे 3-4 घंटे थाने में कुछ काम कर रहे थे। अब आप समझ सकते हो कि क्या काम कर रहे होंगे, लेकिन खैर मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपने कोर्ट पे भरोसा है, मुझे लोगों पे भरोसा है, मुझे अपने कर्म पे भरोसा है, और ये लड़ाई जब तक लड़ना पड़ेगा मैं तब तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बेईमानी सही नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप पैसे पचा लेंगे और उसको रेंट में काउंट करेंगे और आप बोलेंगे कि हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर निकाल देंगे, और हम वो आदमी नहीं है कि इतने जल्दी आपको छोड़ देंगे। आपको निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा अगर हमें खटखटाना पड़ेगा तो हम खटखटाएंगे, और आपको और आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए गुहार लगाएंगे, और अपना जो जगह हमने लिया है उसे हम आपसे लेके छीन के जिस तरीके से भी हमें मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे, और इसे लेकर हम दिखाएंगे। क्यों?
क्योंकि एक जनरल मैसेज है, मतलब आम दिनों में आप देखते हो कि ये ठगी होते रहता है, और आज हम अगर हम ठगे जाएंगे तो एक मन में डर बन जाएगा यार। देखो, मॉनेटरी और फाइनेंशियल चोट किसी को आप दोगे, अब आज से 10 साल पहले यार 17 लाख और 40 लाख की कीमत बड़ी थी। आज आप 40 लाख में यहाँ पे फ्लैट नहीं खरीद पाओगे। आज 1 करोड़ आपके पास होगा तभी आप फ्लैट खरीद पाओगे। हम अभी 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? हमने जब उस समय पैसे आपको दे दिए थे, अब आप ठगी कर लिए हो और अब बोल रहे रेंट में काउंट कर लो। रेंट में हम काउंट नहीं करने वाले, हम आपसे लड़ाई करेंगे, हम आपसे लड़ेंगे, हम अपनी चीज़ को लेंगे। अब दोस्तों, वकील ने जिस तरीके से हमें जो भी बताया मैंने आपको बताया, और जो भी एक्शन रिएक्शन होगा वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और पीछे तो नहीं हटना है, जिस तरीके से भी ये लड़ाई चाहते हैं हम लड़ेंगे इनसे, हम लड़ेंगे। ये पुलिस के सामने क्या बोलते हैं कि इन्होंने हमारा मदद किया। आप तो, पुलिस ने बहुत ही अच्छा एक जवाब दिया, जब आप 12 साल से मदद कर रहे हो तो आज भी मदद करो। जब आप इतने रईस आदमी हो तो आज भी मदद करो। आज आपको क्या दिक्कत हो गया भाई? आज आपको क्या दिक्कत हो गया है? मैं गुहार लगाता हूँ राजीव नगर थाना से, मैं गुहार लगाता हूँ बिहार सरकार से, मैं गुहार लगाता हूँ एसएसपी से, एसपी से, डीएम से, हमारे सीएम से, कि इस मैटर को संदर्भ में लिया जाए और इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन तुरंत से ली जाए। नहीं तो ये आदमी, मुझे फेक कॉल्स आ रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, वो रुक गया था लेकिन फिर से मुझे फेक कॉल्स आने लग गए हैं, और वो मुझसे मतलब रात में 2 बजे 1 बजे इस तरीके से फ़ोन करता है और मुझे गालियां देता है, मुझे मारने की धमकियां देता है। अगर मुझे कुछ होगा तो ये पंकज दयाल, ईश्वर दयाल और इसका बेटा और इसके गुंडे इस चीज़ के नामजद होंगे। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हो कि आप मेरा कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, कुछ नहीं कर पाओगे। सच्चाई में ताकत होती है, मैं इसी पे विश्वास रखता हूँ, मैं अपने सरकार पे विश्वास रखता हूँ, मैं कोर्ट पे विश्वास रखता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पैसे के दम पे, और ये नहीं, वो नहीं हो सकता है। वो अगर आप सोच रहे हो तो बेकार की आपकी सोच है, बहुत ही भद्दी सोच है आपकी, आप ये नहीं कर पाओगे। और हम आपको सबक सिखा के रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।